पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और क्यों ना करें, क्योंकि आपने हम पर उपकार किए हैं और आप उपकार करते चले जाते हैं, क्योंकि आपने हमसे वाकई में प्रेम किया और प्रेम को प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, ताकि हम हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है। और इस बात में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पुत्र के बलिदान के द्वारा छुड़ा लिया पाप के दासत्व से और हमें अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद करते हैं, आपने वो आत्मा दिया है जो पुत्र का आत्मा है, जो प्रेम का आत्मा है, जो धीरज का आत्मा है, जो सामर्थ का आत्मा है, जो संयम का आत्मा है, ताकि उस आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा वो प्रकटीकरण हो कि आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश करने कराया है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके सब कामों के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए शुरू किया था, पुत्र के बलिदान से और पवित्र आत्मा की कार्यों के द्वारा वो सब काम हमारे जीवन में सिद्ध करते हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और हम आपके योग्य बने, आपकी योजनाएं हमारे जीवन से लागू हों और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। अपने आप को फिर से आपके सामने पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है और जो उसने किया है वो इतना अद्भुत है कि जिसे समझ पाना आम आदमी के लिए, आम इंसान के लिए मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप उसको समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप उसके प्रेम को समझ भी पाएंगे। अगर आप किसी से हृदय से प्यार करते हैं तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि परमेश्वर उससे ज़्यादा हमसे प्रेम करता है। आप किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे भी ज़्यादा आपसे प्रेम करता है। आप किसी भी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर उससे भी ज़्यादा करता है और उसने इस बात को प्रकट किया है अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए क्या किया है और उस छुटकारे को प्राप्त करने के लिए हमें भी वही करना है। आज मैं आपके सामने ये परमेश्वर ने जो प्रेम प्रकट किया, ये सब कार्य जो परमेश्वर ने किए हैं नए नियम के अंतर्गत, आज मैं आपको परमेश्वर के विषय में जो हमारे जीवन को आज अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा ग्रहण कर रहा है, उसी परमेश्वर के विषय में हम पुराने नियम में जाके देखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्या किया था, नूह के साथ क्या किया था। परमेश्वर ने नूह के साथ भी वही किया था जो अब्राहम के साथ किया था, वही दाऊद के साथ किया था, वही पुराने नियम के सब लोगों के साथ किया था, इजराइलियों के साथ किया था, पूरे राष्ट्र के साथ किया था और उन सब लोगों के लिए भी जो परदेसी थे लेकिन परमेश्वर से प्रेम करते थे और परमेश्वर पर भरोसा रखते थे और उसकी ओर ताकते थे। परमेश्वर ने उनके लिए भी वही काम किया है। आज हम परमेश्वर के उस कार्य को थोड़ा सा मनन करेंगे और देखेंगे कि आज एक महत्वपूर्ण विषय खुलकर हमारे सामने आने वाला है और वो महत्वपूर्ण विषय हम यहाँ से शुरुआत लेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय और 17 अध्याय के ऊपर लिखा है वाचा का चिन्ह खतना। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इतनी बात तो मैंने आपको कल भी पढ़ के सुनाई थी, लेकिन इस बात के लिए परमेश्वर ने 2 पद में कहा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। कॉवेनेंट वाचा को कहते हैं, या वो वायदा जो परमेश्वर ने किया उसको हम कॉवेनेंट बोलते हैं। और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, यानी वाचा भी बांधूंगा, तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। सबसे पहली वाचा वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। लेकिन ये परमेश्वर जो वाचा बांधता है, वाचा हमेशा कंडीशनल होती है और कंडीशनल ये है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, यानी
प्रूव्ड होता जा, सिद्ध होता जा। जितना तू चलेगा, मेरी उपस्थिति में जितना बना रहेगा, उतना तू सिद्ध होगा। इसमें परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी और वाचा से रिश्ते की शुरुआत होती है। हम और आप जब विवाह करते हैं तो विवाह में हम एक दूसरे से वाचा बांधते हैं या प्रॉमिसेस करते हैं, वायदे करते हैं, और वायदे एक दूसरे के साथ करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर करते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे और हमारी जीवन साथी के बीच जो हम वायदे कर रहे हैं उसका गवाह बने। और परमेश्वर वाकई में वो गवाह है जो हमारा न्याय करता है। और जब हम वायदे कर लेते हैं, वायदों को के अनुसार रिश्ते को कायम कर लेते हैं, उसके बाद जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं। और उतार चढ़ाव के दौरान हमें टेस्ट किया जाता है कि हम अपने वायदे में कितने सच्चे हैं। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, व्हाट इज़ कॉवेनेंट? वाचा क्या है? According to the Bible, the conditional promises made to humanity by God as revealed in the scripture. The agreement between God and the ancient Israelites in which God promised to protect them if they kept his law and word faithful to him. हिंदी में इस प्रकार से है, पवित्र बाइबल के अनुसार वाचा परमेश्वर द्वारा समस्त मानव जाति के साथ सशर्त वाचा बांधना, जैसा कि बाइबल में प्रकट है कि परमेश्वर ने प्राचीन काल के लोगों तथा इजराइलियों के साथ वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, बढ़ाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा और आशीष दूंगा, यदि वे परमेश्वर की वाचा के साथ विश्वास योग्य बने रहें। तो कंडीशन ये थी कि परमेश्वर के वायदों के साथ आपको विश्वास योग्य रहना है। यानी वायदे दो लोगों के बीच होते हैं, और जब दो लोग उन वायदों को आपस में अग्री कर लेते हैं, जिसे हम अग्रीमेंट भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, ट्रीटी भी कह सकते हैं, और ये जब हम दो पार्टियों के बीच में जब अग्रीमेंट हो जाता है, जब सहमति हो जाती है और वो लिखित रूप में होती है और दोनों जन उस पर सिग्नेचर करके इस बात को प्रकट करते हैं कि हम इसमें सहमत हैं, तो वहाँ से वो वायदे जो मुंह से किए जा रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, जो दिल से दिल के लिए किए जा रहे हैं, उन वायदों की लिखित रूप में जो साक्षी बन जाती है, जो सर्टिफिकेट बन जाता है, वो वायदों का रिश्तों की शुरुआत होती है। उत्पत्ति के 9 अध्याय के 8 पद में चलेंगे। उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 8 पद से 11 पद तक हम देखेंगे। परमेश्वर शुरू से रिश्तों को पसंद करता है और रिश्तों को स्थापित करने वाला परमेश्वर है। 9 अध्याय के 8 पद से हम आपके बीच में पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय 8 पद से पढ़ेंगे 11 पद तक। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। परमेश्वर ने यहाँ पर वायदा किया, कॉवेनेंट यानी वाचा बांधी कि पृथ्वी का जल को मैं जल प्रलय के द्वारा अब कभी नाश नहीं करूँगा। और इसी प्रकार से उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय में आएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय और 15 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े महानद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। यहाँ परमेश्वर ने वाचा बांधी अब्राहम से कि मैंने ये तेरे वंश को दे दिया है। He declared
तो ये दो चीज़ें निकल कर आती हैं। इंग्लिश में जब हम जाते हैं तो उत्पत्ति 9 अध्याय में जो परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से बांधी थी वो वाचा तो लिखा है गॉड इस्टेब्लिश कॉवेनेंट विथ नोआ। परमेश्वर ने वाचा स्थापित की। कोई चीज़ जब स्थापित की जाती है तो उसका एक चिन्ह होता है, एक मेमोरियल स्टोन कह लीजिए, एक चिन्ह होता है। वो चिन्ह इस बात को बताता है कि ये वाली बिल्डिंग फलाने दिन स्थापित की गई, फाउंडेशन स्टोन भी आप कह सकते हैं उसको। और उसके बाद गॉड मेड कॉवेनेंट विथ अब्राहम, जो उत्पत्ति 15 अध्याय में आपके बीच में भी पढ़ा 18 पद, गॉड मेड कॉवेनेंट विथ अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी थी, इसको स्थापित अभी नहीं किया था। लेकिन जब हम उत्पत्ति 17 अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति 17 अध्याय में, उत्पत्ति के 17 अध्याय का 18 पद, पहला पद हमने आपके सामने पढ़ा था कि सिद्ध होता जा। उसके बाद दूसरे पद में लिखा मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। और इसी को जब हम आगे पढ़ते हैं, उत्पत्ति 17 अध्याय का 7 पद पढ़ते हैं, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। यहाँ पे ही स्टैब्लिश हिज कॉवेनेंट विद अब्राहम। अब्राहम के साथ परमेश्वर अपनी उस वाचा को स्थापित कर रहा है। और जब वाचा स्थापित की जाती है तो इसका चिन्ह दिया जाता है। जब इस वाचा बांधी जाती है और स्थापित की जाती है, डिक्लेयर की जाती है, और उसका एक चिन्ह होता है। वाचा बांधने वाला जिससे वाचा बांधी जाती है उसे वाचा का चिन्ह देता है ताकि उसे वाचा स्मरण रहे। चिन्ह हमें वाचा स्मरण कराने का काम करता है। जैसे उत्पत्ति 9 अध्याय के 12 पद में चलेंगे, उत्पत्ति 9 अध्याय के 12 पद में, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उत्पत्ति 9 अध्याय का 12 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और वो मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। ये परमेश्वर ने जब कहा था मैं जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा, तब परमेश्वर ने क्योंकि प्राकृतिक तरीके से सृष्टि को नष्ट किया था, लोगों को नष्ट किया था पानी के द्वारा, इसीलिए परमेश्वर ने प्राकृतिक चिन्ह दिया। और ये सब मनुष्य जातियों के लिए है, ये केवल यहूदियों के लिए नहीं था, क्योंकि नूह की कोई जाति नहीं थी, नूह से समस्त मानव जाति जुड़ी हुई थी। और इसलिए नूह के द्वारा परमेश्वर ने समस्त मानव जाति से प्रॉमिस किया, वाचा बांधी, यानी एक रिश्ते की शुरुआत की, और उसका चिन्ह था बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे साथ और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है, यानी इंद्रधनुष, जिसे हम और आप इंद्रधनुष बोलते हैं, इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। रेनबो इज द साइन ऑफ द कॉवेनेंट विद नोआ। नूह के साथ बांधी गई वाचा का चिन्ह है, और ये चिन्ह आज तक हमें दिखाई देता है ताकि हम भी उस परमेश्वर की उस वाचा को हमेशा स्मरण रखें जो उसने हम सब मनुष्यों से बांधी है। और इसी प्रकार से उत्पत्ति 17 अध्याय के 7 से 14 पद तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 7 पद से 14 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 7 पद से 14 पद तक, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी
ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, इस रीति से दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वो ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में हो उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वो युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। अब यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांध रहे हैं और अब्राहम को भी वाचा बांधने का एक चिन्ह मिला और वो था खतना। अब इस विषय में थोड़ा सा हमको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद सवाल उठ जाते हैं, क्या हमें भी खतने की आवश्यकता है? जब वाचा स्थापित की जाती है तो इसका चिन्ह दिया जाता है, लेकिन ये जो चिन्ह सबको अलग अलग दिया। नूह और उसके वंशज को चिन्ह दिया था, प्राकृतिक चिन्ह था, और वो था इंद्रधनुष। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश से वाचा बांधी तो उन्हें चिन्ह दिया खतना। अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा का चिन्ह खतना इजराइलियों के लिए था, जो अब्राहम के शारीरिक वंशज थे। अब्राहम के आत्मिक वंशजों के लिए मन का खतना परमेश्वर की वाचा का चिन्ह है, और व्यवस्था में इसका भी वर्णन है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 7 अध्याय में चलेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 7 अध्याय का 7 पद से पढ़ेंगे, 7 से 14 पद तक पढ़ेंगे। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ये विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है, यानी अपने किए गए वायदों का पालन करता है। जब हम उसके साथ उसकी बातों को मानेंगे, जो उसे नहीं पसंद है, जो उसने मना किया है, उससे अपने आप को अलग रखेंगे, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना के रखेंगे, उसकी इच्छा में रहेंगे, उसकी उपस्थिति में चलेंगे, तो परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करेगा और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं वो उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है, और अब बैरी के विषय में वो विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। और ये इसीलिए बोला जा रहा है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वो तेरी संतान पर और अन्न और नए दाखमधु, टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। ये परमेश्वर वाचा का पालन करेगा, उसका इफेक्ट बताया जा रहा है। वो आशीषें जो परमेश्वर ने अब्राहम से उसके वंशजों के लिए यानी इजराइलियों के लिए बांधी थी, ये उसका चिन्ह। ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर अपनी वाचा का पालन करने में विश्वास योग्य है। इसलिए प्रमाण स्वरूप पुराना नियम हमारे पास इसलिए है ताकि हम ये सीखें कि जो जीवित परमेश्वर है वो कि उसका स्वभाव क्या है और वो किस प्रकार मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित करके, और ये चाहता है कि हर मनुष्य जिसका संबंध परमेश्वर के साथ हो, वो परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी को अपने जीवन में
पूरा होने दे, उसी के अनुसार चले, उसी मर्जी में बना रहे, ताकि परमेश्वर की आशीषों का प्राप्त करने वाला बने। इसी में परमेश्वर उन पर जो उसकी वाचा को स्मरण रखते हैं और उन पर और उनके बेटों और पोतों और परपोतों को अपनी वाचा पूरी करके ये साबित कर चुका है कि परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है, अगर हम उसके साथ वाचा में विश्वास योग्य रहें तो। कंडीशन है, और वाचा में कंडीशन होती है। पहला राजा उसके 8 अध्याय में चलेंगे, पहला राजा और उसका 8 अध्याय। ये हम पूरा पुराना नियम तो आपके सामने खोल कर नहीं, हम पार्ट्स लेते हैं ताकि उनके द्वारा आपको ये पता चले कि परमेश्वर किस प्रकार का रिलेशनशिप हमारे साथ रखता है। पहला राजा 8 अध्याय और 8 अध्याय का 22 से 26 पद, 8 अध्याय 22 से 26 पद तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला राजा 8 अध्याय, सुलेमान की प्रार्थना लिखा हुआ है, लेकिन इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये किस प्रकार की प्रार्थना है। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये सिद्धता हमारे जीवन में तभी आएगी जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिएंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। और यहाँ पर इस बात का वर्णन दिया जा रहा पुराने नियम में, तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता। परमेश्वर सबके लिए नहीं पूरी करेगा, केवल उनके लिए। कंडीशनल है, हर कोई व्यक्ति उससे प्रार्थना करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, केवल उसी को जो परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करके और उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। ये गवाही दे रहा है परमेश्वर को। ये प्रार्थना मांगने की नहीं है, ये प्रार्थना गवाही की है। वो गवाही दे रहा है परमेश्वर को कि जैसा तू, जो व्यक्ति तेरे सन्मुख चलता है, तुझे उपस्थित जानकर सही तरीके से तेरी इच्छा के अनुसार चलता है, उसके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। और ये अपने विषय में और अपने पिता के विषय में गवाही दे रहा है कि जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है, जैसा कि आज है। वो उस समय को प्रकट कर रहा है। इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करें, तो परमेश्वर अपनी वाचा का पालन करेगा। इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग परमेश्वर के वायदों पर ध्यान लगाए रहते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार चल के जब वो वायदे पूरे होते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं और ये बताते हैं कि तूने अपना वायदा पूरा किया है। जब हम अपनी ओर से चौकस रहेंगे और परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो ये बात यहाँ पर इस बात को बता रही है, गवाही इस बात को बता रही है कि परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है। गलती किधर है आप खुद जानते हैं। हम और आप उसके साथ सही तरीके से नहीं पेश आते हैं और हम और आप उसके साथ गद्दारी करते हैं और फिर हम चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए कि परमेश्वर तक मेरी बात पहुंच जाए। परमेश्वर के पास कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पर आपको सीधे सीधे रिश्ता स्थापित करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी और रिश्ते में ही होकर परमेश्वर काम करता है। पहला इतिहास उसके 16 अध्याय में चलेंगे। यहाँ पर दाऊद की गवाही को देखेंगे। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय और 16 अध्याय का 15 पद से हम आपके बीच में पढ़ेंगे। पहला इतिहास 16 अध्याय 15 पद से, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो,
ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वो वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसी के विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए सदा की वाचा बांधकर ये कहकर दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वो तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। परंतु उसने यानी परमेश्वर ने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। ये परमेश्वर अपनी वाचा का पालन कर रहा था और वो राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था। यानी परमेश्वर अपने लोगों के निमित्त राजाओं को भी धमकी दे सकता है। आज भी वो विश्वास योग्य है, अपना वादा पूरा करता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वो तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वो टलने का नहीं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहें यहोवा राजा हुआ है। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, मैदान और जो कुछ उसमें है वो प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। ये यानी उसके सेकंड कमिंग तक का दिखाया है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और ये भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बड़ाई करें। अनादिकाल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। कितना बड़ी गवाही दे रहा है एक बहुत बड़ा राजा दाऊद इस बात में गवाही दे रहा परमेश्वर की कि परमेश्वर अपनी वाचा का पालन करने में कैसा विश्वास योग्य रहता है। उसने भी अनुभव किया। सुलेमान ने पुराने नियम के ढेरों कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे जो गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर कितना महान है और कितना विश्वास योग्य है। इसी के साथ साथ अब हम आपके सामने विषय रखेंगे, जब वाचा बांधी जाती है दो लोगों के बीच, दो समूह के बीच, दो पार्टीज के बीच, दो देशों के बीच, क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति वाचा का पालन करे और दूसरा उसका पालन ना करे? तो क्या वाचा बनी रहेगी? मैं आपको परमेश्वर के वचन में ले चलूँगा। आमोस की पुस्तक, ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है पुराने नियम में। आमोस की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 3 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसके बाद उसने वाचा बांधी। वाचा का मतलब उसने उससे वायदे किए, और ये कॉवेनेंट कहलाता है। और ये कॉवेनेंट यानी प्रोमिसेस, और इन वायदों पर आधारित रिश्ता था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, अगर तुम ये करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अगर तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूँगा। ये परस्पर सहमति से वाचा का पालन होता है, और इसीलिए असंभव है कि जब दो व्यक्ति जीवन में एक साथ जुड़ें तो वो एक साथ कभी नहीं चल सकते अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ वायदों पर वफादार नहीं है, एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित भी करता है और इस बात को सिखाता है कि रिश्तों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम रिश्ता स्थापित करना बहुत आसान है,
लेकिन रिश्ता निभाना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और उसी में हम परखे जाते हैं कि हम कितने वफादार हैं। जब हम रिश्तों में आ जाते हैं और साथ साथ चलने लगते हैं तब ये पता चलता है कि आपकी वफादारी के आप कितने हैं। अक्सर फिजिकली लोग करते क्या हैं कि जब वैवाहिक जीवन में ये देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति के पास बहुत धन संपत्ति होती है, ऐश्वर्य होता है, नेम फेम मनी, ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो उसके बहुत से मित्र भी होते हैं, उसके पास रिश्ता निभाने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं जो उसके चारों तरफ होते हैं। लेकिन जब उसके पास से सब कुछ चला जाता है तो उसके अपने भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। अय्यूब के जीवन में भी आप देख सकते हैं, और भी गवाहियाँ हैं बाइबल के अंदर। अय्यूब की पत्नी कहने लगी कि अभी तो अपनी खराई में बना रहेगा, परमेश्वर की निंदा करो, मर जा। यानी उसकी पत्नी तक उससे इतनी चिढ़ गई थी क्योंकि उसके पास कुछ नहीं रहा। लेकिन फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको डबल पोर्शन दिया, यानी जितना उसके पास था उसका दुगना, क्योंकि उसने अपनी विश्वास योग्यता को साबित किया। परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को जांचता है, हर परिस्थिति में ले जाकर वो जांचता है कि हम उसके साथ कितने विश्वास योग्य हैं। कहीं हम लालची तो नहीं बन गए, कहीं हम परमेश्वर के पास इसीलिए तो नहीं आ रहे कि हमें बस मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना ना पड़े, हमें मिल जाए। कोई ऐसा रिश्ता इस पृथ्वी पर नहीं है जिसमें आप वफादार ना हो और आपको कोई कुछ दे दे। जब तक आप वफादार नहीं होंगे इस संसार में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, और स्पिरिचुअली भी जब तक आप वफादार नहीं होंगे आपको परमेश्वर से भी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में पुराने नियम की सारी वाचाओं को लेकर इसका निचोड़ आपको मिलेगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यहाँ परमेश्वर कुछ कह रहा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 31 पद में परमेश्वर कह रहा है, फिर यहोवा की ये भी वाणी है। यहाँ भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, सुन, फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। अब परमेश्वर उनसे उन सब वाचाओं को छोड़कर एक नई वाचा की बात कर रहा है, न्यू कॉवेनेंट की बात कर रहा है। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। यानी परमेश्वर ने अनुभव करके देखा है। पूरा पुराना नियम परमेश्वर के अनुभव को दिखाता है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दिखाता है, परमेश्वर के वायदों को दिखाता है कि परमेश्वर ने कितने अच्छे अच्छे वायदे किए और पूरा भी किया। लेकिन फिर भी जिनसे उसने वायदा किया वो लोग उसके साथ विश्वास योग्य नहीं रहे। तब परमेश्वर बहुत विचलित हुआ और अंत में उसने एक नई वाचा बांधी। और ये नई वाचा क्या है इसमें हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने क्या चीज़ें रखी और वो वाचा हमें किस ओर ले जाती है, उस वाचा में क्या क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे देखेंगे। लेकिन आज हमने इस बात को देखा कि हमारा परमेश्वर रिश्ता बनाने और रिश्ता निभाने में विश्वास योग्य है। और हमें जितने भी उसने नियम दिए हैं, हमें जितनी भी बातें उसने बताई हैं, अपना वचन दिया है, और जितने भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने हमसे बोला है, उन सब बातों का निचोड़ ये है कि वो हमसे ये चाहता है कि हम भी रिश्तों में विश्वास योग्य हों। विशेषकर परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें जब हम विश्वास योग्य होंगे तो हम शारीरिक तौर पर अपने सब रिश्तों में विश्वास योग्य होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें विश्वास योग्य व्यक्ति के रूप में प्रकट करेगा और हमें विश्वास योग्य बने रहने में हमारी मदद करेगा अपनी सामर्थ्य के द्वारा, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आइए हम अपने जीवनों को उसके आगे समर्पित करें जो वायदों में सच्चा है और वायदों को पूरा करता है, विश्वास योग्य है, ताकि हमारा जीवन उसके द्वारा विश्वास योग्यता में बढ़ने पाए। उसकी सामर्थ्य और सहायता के बिना हम विश्वास योग्य नहीं बन सकते। आज अपने आप को समर्पित करें ताकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप चलना शुरू करें और परमेश्वर की विश्वास योग्यता आपके जीवन से प्रकट हो और परमेश्वर का नाम आपके जीवन के द्वारा महिमान्वित होने पाए। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट करके हमें ये साबित किया है कि आप हमसे वाकई में बहुत प्यार करते हैं। और पुराना नियम
पवित्र शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि आपने शुरू से मानव जाति से बहुत प्रेम किया और उसे बार बार मौके भी दिए कि वो किसी भी प्रकार से आपके वायदों के लिए विश्वास योग्य हो आपके साथ, ताकि आपके वायदे उसके जीवन में पूरे हों। आप अपनी वाचा को पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अविश्वासी हो जाते हैं और अविश्वास योग्य बन जाते हैं, जिसके कारण आपके वायदे हमारे जीवन में पूरे नहीं हो सकते। इसीलिए प्रभु, आप हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए तैयार हैं और आप हमारे जीवन को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, अपने जीवन को समर्पित करते हैं और चाहते हैं हमारा उद्धार कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए प्रभु, और हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति में चलने के योग्य कीजिए, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और उन्नति दे। प्रेज द लॉर्ड।